एक लड़की जिसका नाम अलाइसा है। अलाइसा की गर्दन पर कुछ निशान हैं, जो उसे बचपन में मिले थे जब किसी ने उसकी गर्दन से एक बॉडी पार्ट निकाल लिया था, जिसकी वजह से वह गूंगी हो गई। अलाइसा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। अलाइस का एक पड़ोसी है जिसका नाम जाइल्स है। अलाइसा बोल नहीं सकती, इसलिए वह उससे इशारों में बात करती है और हमें पता चलता है यह दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को फैमिली की तरह समझते हैं। अलाइसा एक गवर्नमेंट साइंस लैब में क्लीनिंग का काम करती है। यहाँ एल्सा की एक फ्रेंड है जिसका नाम जेल्डा है। जेल्डा के अलावा यहाँ के लोग एल्सा से बात करना पसंद भी नहीं करते हैं। वो दोनों क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है कि आज हमारी लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ एक मिस्टीरियस चीज ला रही है जो कि बहुत ही कीमती है। वो टीम लैब में आती है, वो अपने साथ वाटर टैंक लाई होती है जिसमें वो मिस्टीरियस चीज थी। एलिसा जब वाटर टैंक के पास जाती है तो वह उस पानी में हलचल होने लगती है। वो टीम उस टैंक को वहाँ से ले जाती है और एल्सा और उसकी दोस्त कुछ समझ नहीं पाते हैं। जब यह दोनों उस रूम के बाहर क्लीनिंग कर रहे होते हैं जहां उस चीज को रखा गया है, वहां से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। वहां से जख्मी कर्नल बाहर आता है जो इस प्रोजेक्ट का लीडर था। उस कर्नल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। अलेसा और उसकी दोस्त जेल्डा को उस रूम में क्लीन करने के लिए बुलाया जाता है। जब यह दोनों अंदर जाते हैं तब वह देखते हैं कि यहाँ की जमीन पूरी खून से सनी हुई। एल्सा को कर्नल की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं जिसे उसी जीव ने काटा था जो यहाँ पानी में कैद है। एल्सा की दोस्त जेल्डा किसी को बुलाने जाती है, तब एल्सा देखती है कि उस पानी के टैंक में एक जीव है जिसके इंसानों की ही तरह हाथ पैर हैं। तभी वहाँ पर एलिसा की दोस्त और वो लैब ऑफिसर आ जाता है और वह जीव पीछे चले जाता है। अगले दिन फिर वहीं एलिसा आती है। वहाँ एक पानी का पूल था जिसमें उस जीव को बांध रखा था। एलिसा अपने साथ अंडा लाई होती है। वो अंडा उस जीव को खिलाने के लिए लाई थी, पर वह जीव एल्सा से डर रहा था। अलाइसा उस अंडे को पूल के किनारे रख देती है और वह जीव अंडा लेकर पानी में वापस चला जाता है। अलाइसा और उसकी दोस्त को वही कर्नल बुलाता है जो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। वो कहता है तुम्हारा काम उस रूम की सफाई करना है और उस रूम में जो जीव है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो एक खतरनाक भद्दा सा जीव है जिसे हम सिर्फ रिसर्च के लिए पकड़ कर लाए हैं। पर एलिसा उसकी बात नहीं मानती है। वह फिर अगले दिन वहाँ जाती है और आज वह अपने साथ म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी। वह जीव बाहर आकर म्यूजिक सुनने लगता है और एलिसा का लाया हुआ अंडा भी खा लेता है। दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करने लगते हैं। दोनों समय के साथ साथ दोस्त बन जाते हैं। अलाइसा खुश थी, अब उसके पास भी एक ऐसा दोस्त था जो उसे अपनी गूंगी होने का एहसास नहीं करवाता था। अलाइसा को फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्या चीज है। वो अलाइसा को बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता था। अलाइसा रोज लंच टाइम के वक्त उससे मिलने आती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। एक दिन एक डॉक्टर दोनों को बात करते हुए देख लेता है। यह डॉक्टर उस जीव पर रिसर्च कर रहा था। यह रिसर्च अमेरिका के लिए कर रहा था, पर यह एक रशियन स्पाई था जो सारी जानकारी रशिया को दिया करता था। एलिसा अगले दिन फिर आती है। वह इस जीव पर लगे हुए जख्म देखती है जिसे देखकर उसे बुरा लग रहा था। तभी वहाँ इस रूम में कोई आ रहा होता है, जिससे बचने के लिए एलिसा वहीं छुप जाती है। वहाँ पर कर्नल आता है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक रथी जिसका इस्तेमाल वह उस जीव को टॉर्चर करने में कर रहा था। तभी वहाँ पर जनरल आता है। वह उस जीव को देखकर कहता है कि अमेज़न के लोग इस जीव की पूजा करते हैं और इसको एक गॉड मानते हैं। वह जनरल कहता है कि हमें इस जीव के बारे में जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। इसकी चीर फाड़ करके पता चलेगा कि इसके अंदर आखिर है क्या। वो डॉक्टर मना करता है। वह कहता है इससे तो यह मर जाएगा, हमें इसके बारे में और भी जानना चाहिए जिसके लिए हमें
इसे जिंदा रखना होगा। वह जीव पानी के बाहर था। डॉक्टर कहता है कि हमें इसे वापस पानी में डालना होगा वरना यह मर जाएगा, तो वह उस जीव को पानी में डाल देते हैं। जनरल कहता है कि जल्द से जल्द इस जीप की चीर-फाड़ करवाओ और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। यह सब अल्सा भी सुन रही होती है। वो डॉक्टर भी नहीं चाहता था कि इस जीव को मारा जाए। अलाइसा यह सब बातें घर जाकर जाइल्स को बताती है। वह डरी हुई थी कि वह कहीं उस जीव को सच में मार ना दे। वह जाइल से कहती है कि वह बिल्कुल मेरी तरह है, वह मेरा दोस्त है, वह मुझे उन नजरों से नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। वह मुझे मैं जैसे ही हूँ वैसे ही एक्सेप्ट करता है। जाइल्स कहता है हम आम लोग हैं, हम उन पावरफुल लोगों से उसे बचा नहीं सकते, और यह कहकर जाइल्स वहां से चला जाता है। जाइल्स एक बेकरी में एक लड़के को पसंद करता था, पर जब उसे पता चलता है कि जाइल्स गे है तो वह उसे कभी यहाँ न आने को कहता है, और जाइल्स को एहसास होता है कि वह जीप भी उनकी तरह अलग है। जाइल्स एलिसा के पास आता है और कहता है हम उसे बचाएंगे, बताओ मुझे क्या करना है। अलाइस लैब में जाकर वहाँ के कैमरों को मोड़ देती है ताकि कोई देख ना पाए, और एक ट्रॉली में बहुत सारे टॉवल लेकर उस जीव के पास जाती है, पर वह जीव ऑफ चेन्स में बंधा हुआ था। तब वहाँ वह रिस्टर डॉक्टर आता है। डॉक्टर इस जीव को बचाना चाहता था, इसलिए वह चेस की चाबी एलिसा को दे देता है। अलाइसा उस जीव को ट्रॉली में डालकर वहां से ले जा रही होती है। अलाइसा की दोस्त जेल्डा को सब पता चल जाता है और वह अल्सा को रोकने आती है। तब अल्सा कहती है कि वह लोग इस जीव को मार देंगे। जाइल्स अंदर आने की कोशिश करता है पर गार्ड को उस पर शक हो जाता है, पर डॉक्टर वहां आकर उस गार्ड को इंजेक्ट कर देता है और यह सब लोग उस जीव को बचाकर यहां से ले जाते हैं। जब तक कर्नल को पता चलता है तब तक यह लोग वहां से भाग गए होते हैं। वह उस जीव को घर लाकर बाथ टब में पानी भर कर रखते हैं और उस पानी को समुद्र की तरह साल्टी करने के लिए उसमें नमक डालते हैं। वह प्लान बनाते हैं कि 10 तारीख को बारिश के समय उस जीव को वहां से नदी में छोड़ आएंगे। अल्सा रोज की तरह लैब में काम करने जाती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। जाइल्स उस जीव की पेंटिंग बना रहा होता है। जब वह बाहर जाता है तो वह जीव बाहर निकलकर उसकी बिल्ली को मार देता है। जाइल्स जब आकर देखता है तो वह जीव बिल्ली खा रहा होता है। वह जीव वहां से जाइल्स के हाथ पर जख्म करके वहां से भाग जाता है। अलाइसा जब घर आती है तब जाइल्स उसे सब कुछ बताता है। अलाइसा उस जीव को ढूंढने जाती है तो वह वहाँ थिएटर में खड़ा म्यूजिक सुन रहा होता है। अलाइस उसे घर लेकर आती है तो वह जीव जाइल्स के हाथ में जख्म को देखता है और जाइल्स के सर पर हाथ रखता है और जाइल्स को अपने सर पर हाथ रखने को कहता है। तब उस जीव की स्किन ग्लो कर रही होती है। अगले दिन जाइल्स देखता है कि उसका जख्म ठीक हो चुका था। जाइल्स के बाल नहीं थे तो वह विग लगाया करता था। जब वह विग हटाकर देखता है तो उसके असली बाल निकल आए थे और समय के साथ साथ वह जीव और अल्यसा एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। उन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। वह एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। जनरल कर्नल से मिलने आता है। वो कर्नल को वार्न करता है। वह कहता है अगर तुमने जल्द से जल्द उस जीव को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कर्नल को डॉक्टर पर शक था तो उसके घर के पास गाड़ी लगाकर उस पर नजर रखने लगता है। डॉक्टर अपने रशियन ऑफिसर से मिलने जाता है। तब कर्नल उसका पीछा करता है तो वह रशियंस डॉक्टर को गोली मार देते हैं क्योंकि उन्हें अब उस डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, पर कर्नल उन रशियन को मार देता है और वह डॉक्टर को टॉर्चर करके उनसे पूछता है कि वह जीव कहाँ है। तब डॉक्टर बस यह कहता है कि वह क्लीनर के पास है और ऐसा कहकर डॉक्टर मर जाता है। कर्नल को एलिसा
उसकी दोस्त जेल्डा पर शक होता है। कर्नल जेल्डा के घर जाता है, वह उसे धमकाता है और पूछता है कि वह जीव कहाँ है। जेल्डा कुछ नहीं बताती है, पर जेल्डा का पति डर के मारे सब कुछ सच सच बता देता है। वह कहता है कि वह जीव एलिसा के घर पर है। कर्नल अलाइसा के घर जाता है, पर जेल्डा पहले ही फोन कर अल्सा को इन्फॉर्म कर देती है। अलाइसा और जाइल्स उस जीप को लेकर नदी के पास जाते हैं। जब कर्नल अलाइसा के घर पहुंचता है, तब उसे कोई नहीं मिलता है, पर उसे एक कैलेंडर पर लगा नोट मिलता है, जिस पर उस जगह का नाम था जहां अलाइसा उस जीव को छोड़ने वाली थी। अलाइस उस जीव को पानी में छोड़ने से दुखी थी, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी, पर अगर उसे पानी में नहीं छोड़ा गया तो वह वैसे भी मर जाएगा। तभी वहां कर्नल आ जाता है। कर्नल आते ही उस जीव को गोली मार देता है और एलिसा को भी गोली मार देता है, पर थोड़ी ही देर में वह जीव हील होकर दोबारा खड़ा हो जाता है। कर्नल दोबारा बुलेट डालकर उसे मारे उससे पहले ही वह जीव कर्नल को मार देता है। वो जीव अलाइसासा को अपने साथ लेकर पानी में चला जाता है। वो अलाइसासा की गर्दन पर हाथ रखता है, जिससे उसके निशान गिल्स में बदल जाते हैं और अलाइसा हील हो जाती है। अब अलाइसा पानी में ही रहकर पानी में ही सांस ले सकती थी, क्योंकि उस जीव के पास बहुत सारी पावर्स थी, जिसकी वजह से ही अमेज़न के लोग इसे गॉड का दर्जा दिया करते थे। अल्सा को पानी में ही अपना दूसरा जीवन मिलता है और वह उस जीव के साथ अपने प्यार के साथ वहीं हमेशा के लिए रह जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।